Good evening, students. Good evening, sir. Now I told you in last class I have started what is magnet. ठीक है? तो दिख रहा है? Now, so I told you what is magnet, and there was two type of magnet. One is natural magnet and other is artificial magnet. So I told you natural magnet क्या होता है? जो मैग्नेट हमें बनाना नहीं पड़ता, वो हमें नेचर में ही कहीं ना कहीं से मिल जाता है. क्लियर? जो हमें नेचर में कहीं ना कहीं से मिल जाता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल मैग्नेट. क्लियर? नेचुरल मैग्नेट हमें बनाना नहीं पड़ता है, लेकिन आर्टिफिशियल जो मैग्नेट होता है वो हमको बनाना पड़ता है, वो हमें नहीं मिलता है. वो आयरन या कोई मैग्नेटिक सब्सटेंस लेके जाए, आयरन, निकेल, कोबाल्ट ये सब लेकर के हमको बनाना पड़ता है, दैट इज कॉल्ड आर्टिफिशियल मैग्नेट. आप समझ रहे हो? क्लियर? दो मैग्नेट हो गया. तो नेचुरल एंड आर्टिफिशियल. मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर रहा था प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में मैंने दो प्रॉपर्टी बताया था. ठीक है? प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट. प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेट में मैंने दो प्रॉपर्टी बताया था. एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और एक है होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. ठीक है? एक अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी था और एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी था. अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है? मैग्नेट किसी भी सब्सटेंस को अपनी तरफ अट्रैक्ट, किसी भी सब्सटेंस को नहीं. अब मैग्नेट है आ गया, अब बोलोगे रबड़ प्लास्टिक को अट्रैक्ट कर ले, वो नहीं होता है. मैग्नेट अगर कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को ही अट्रैक्ट कर सकता है, और मैग्नेटिक सब्सटेंस को अट्रैक्ट करता तो ये अट्रैक्ट करने की प्रॉपर्टी को बोलते हैं अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. व्हेन मैग्नेट अट्रैक्ट अदर सब्सटेंस. ठीक है? ठीक है? तो अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में क्या होगा? मैग्नेट अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी नंबर वन. अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी में मैग्नेट अट्रैक्ट, किसको मैग्नेट अट्रैक्ट करेगा? मैग्नेटिक सब्सटेंस को. मैग्नेट अट्रैक्ट मैग्नेटिक substance like iron, nickel, cobalt. ठीक है? एक्सेट्रा. सो दिस प्रॉपर्टी, ये भी मेटल होगा, लाइक आयरन है ना, ऐसा कोबाल्ट होता है, एक्सेट्रा. दिस property of magnet is called, this property of magnet is called attractive property. ठीक है? दूसरा प्रॉपर्टी होता है डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. अब ये डायरेक्टिव प्रॉपर्टी क्या होता है? मैग्नेट को, जब भी बार मैग्नेट को एक धागे से आप लटका दोगे, थ्रेड से, तो अपने आप को उससे एकदम नॉर्थ साउथ में पॉइंट आउट कर लेगा. उसका जो ये दो सिरा होता है, दो पॉइंट जो होता है, लाइक सपोज करो ये बार मैग्नेट है, इसको हमने धागे से लटका दिया. ऐसे घूमते ऐसा टाइम आ गया जब अपने आप को नॉर्थ साउथ में लेके चला जाएगा. दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. ठीक है? यानी कि अगर आपके पास बार मैग्नेट है, आप डायरेक्शन भूल गए हो, बस उसको धागे से लटका दो, अपने आप नॉर्थ साउथ बता देगा. ठीक है? दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. क्लियर? तो मैग्नेट शोज, क्या शो करता है? डायरेक्शन. मैग्नेट शोज डायरेक्शन व्हेन suspended by light string. ठीक है? This property
this property of magnet called directive property. Directive property. ये मैग्नेट का क्या होता है? डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। तो मैग्नेट का दो प्रॉपर्टी होता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। मैंने आपको दोनों लिखा दिया, समझ में आ गया? व्हाट इज अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी? ठीक है। अब मैग्नेट का, अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल डायरेक्टिव प्रॉपर्टी को जानने के लिए हम लोग को तो ये जानना होगा कि मैग्नेट का पोल क्या होता है। पोल क्या होता है? जैसे मैग्नेट का दो एंड होता है। देखो ये मैग्नेट है ना, सपोज करो ये मैग्नेट है, मैग्नेट है। अब मैग्नेट का हमेशा दो एंड होता है, दो पोल होता है। दो एंड को हम लोग दो पोल बोलते हैं। तो ये देखो जब दो एंड है तो ये दो पोल है, एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। एक होता है नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो टू एंड्स ऑफ बार मैग्नेट आर कॉल्ड इट्स पोल, वेयर द पावर ऑफ द मैग्नेट आर मैक्सिमम। इस पोल में ना मैग्नेट का सबसे ज्यादा ताकत होता है, सबसे ज्यादा पावर। कभी भी देखोगे मैग्नेट आयरन जो होता है यहाँ ज्यादा चिपकता नहीं, स्टिक नहीं होता, सबसे ज्यादा यहाँ स्टिक होता है या तो यहाँ स्टिक होगा। ठीक है, बीच में नहीं होता। कभी भी एक्सपेरिमेंट कर लेना घर में, ठीक है, समझ में आ जाएगा। बीच में ज्यादा स्टिक नहीं होता। तो सबसे ज्यादा पावर कहाँ होता है? मैग्नेट का पोल पर होता है। क्लियर? बात समझ में आ गया? व्हाट इज पोल? ठीक है। तो हर एक मैग्नेट का दो पोल होता है, साउथ पोल और नॉर्थ पोल। ठीक है, ये पोल कहाँ होता है? एंड में होता है। ठीक है, और जितना भी पावर होता है मैग्नेट का वो पोल में ही होता है। समझ में आ गया? जितनी भी पावर होती है मैग्नेट की पोल में ही होती है। तो हम लोग अगर पोल लिखेंगे तो अब क्या लिखेंगे? पोल्स ऑफ मैग्नेट, पोल्स ऑफ मैग्नेट। ये क्या होता है? तो देयर आर टू पोल्स, देयर आर टू पोल्स ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट। ठीक है, which are at two ends of magnet। ठीक है, तो two poles of magnet is called मैग्नेट का जो दो टू पोल्स होता है उसको हम लोग बोलते हैं, एक को नॉर्थ पोल, दूसरे को साउथ पोल। ठीक है, कॉल्ड नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल, ठीक है। जितनी भी पावर होती है कहां होती है? पोल पर। ठीक है, तो ऑल द पावर्स ऑफ मैग्नेट आर सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड एट पोल्स। जितने भी मैग्नेट के पावर होते हैं सब पोल्स पर होते हैं। सबसे ज्यादा पावर मैग्नेट का पोल्स पर होता है। क्लियर? जितने भी पावर्स होते हैं सब मैग्नेट का कहां होता है? पोल्स पर होता है। ओके, नाउ तो ये हो गया डायरेक्टिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो अब मैग्नेटिक पोल्स। अब ये देखो मैग्नेट का पोल क्या होता है ना, हमेशा जोड़े में होता है, हमेशा पेयर्स में होता है, हमेशा जोड़ा में होता है। कभी भी मैग्नेट के पोल को हम आइसोलेट नहीं कर सकते, अलग नहीं कर सकते हैं। जैसे कि ये देखो ये मैग्नेट है,
हम एक बार सोचे कि नहीं ठीक है, हमें काम करना है, नॉर्थ पोल साउथ पोल है ना, हम इसको हमेशा के लिए जुदा कर देंगे, अलग कर देंगे। क्लियर? हमने क्या किया, इसको अलग करने के लिए मैग्नेट को तोड़ डाला। जैसे ही हमने इसको तोड़ा तो देखा एक अजीब सा इंसिडेंट हो गया। यहाँ पर दो पार्ट में मैंने मैग्नेट तोड़ा तो देखा कि यहाँ नॉर्थ है ना, ऑटोमेटिक यहाँ साउथ क्रिएट हो गया, यहाँ नॉर्थ क्रिएट हो गया। देखो फिर से दो पोल हो गया, फिर से देखो दो पोल हो गया ना। अब मैं से ये क्या बात है भाई, हम तो अलग कर दिए लेकिन फिर से दो पोल क्रिएट हो गया नॉर्थ साउथ। हमको नहीं रखना इनको साथ में, फिर तोड़ो इसको। फिर से हमने इसको तोड़ दिया, फिर देखो दो पार्ट में ब्रेक हो गया, ये और ये और ये और ये। तो फिर हम देखेंगे कि नॉर्थ है ना तो यहाँ साउथ क्रिएट हो जाएगा, साउथ है तो यहाँ नॉर्थ बन जाएगा, यहाँ नॉर्थ है तो यहाँ साउथ बन जाएगा, यहाँ ठीक है यहाँ नॉर्थ क्रिएट हो जाएगा। समझ में आ गया? तो नॉर्थ साउथ फिर से बन गया। यानी कि मैग्नेट का कई टुकड़े में तोड़ दो, लाखों टुकड़े में तोड़ दो, छोटे पार्ट में ब्रेक कर दो, इतने छोटे कर दो कि ना दिखने लगे, तो भी उसमें दो पोल एग्जिस्ट करेगा नॉर्थ साउथ, वो अलग नहीं कर सकते आप। तो मैग्नेट का ये दो पोल को हम लोग आइसोलेट कभी नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो क्या बोल रहे थे तेजस्वी? हाँ, कैसे भी करो, ये नॉर्थ पोल साउथ पोल कभी अलग नहीं हो सकता। मैग्नेट का दो पोल हमेशा पेयर में एग्जिस्ट करता ही करता है। समझ में आ गया? दिस इज द रूल्स। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है वो मैग्नेट को लेकर के, ठीक है, वो हम बताएंगे आपको। मैग्नेट पोल्स अकर्स इन पेयर्स ओनली। ठीक है, हम इसको मिटा देते हैं। ठीक है, मैग्नेट जा लिखे क्यों नहीं थे? ठीक है, नाउ ठीक है, पोल्स ऑफ पोल्स, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जिसको याद रखना पड़ेगा। पोल्स ऑफ मैग्नेट poles of magnet always occurs in pair। ठीक है, हमेशा जोड़े में एग्जिस्ट करेगा। they cannot be separated by any means। उसको हम लोग किसी भी तरह से सेपरेट नहीं कर सकते। मैग्नेट के पोल को हम लोग किसी भी तरह से सेपरेट नहीं कर सकते हैं। समझ में आ रहा है? ये हमेशा जोड़े में रहेगा और रहेगा, कभी नहीं अलग किया जा सकता। क्लियर? ठीक है, जैसे कि आप कहीं जाते हो, अपने भाई को लेकर ही जाते हो, दिया जाएगा तो जाएंगे, नहीं जाएगा तो नहीं जाएंगे, लाइक दैट। वैसा ही नॉर्थ साउथ पोल होता है, कभी अलग नहीं होता। इसके बाद क्या है? सिंगल मैग्नेटिक पोल्स। अच्छा, यानी कि हमको ऐसा कोई मैग्नेट नहीं मिल सकता है जिसमें केवल एक पोल हो, कभी नहीं मिलेगा, दो पोल रहना ही रहना है। समझ में आ गया आपको? इसके बाद फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट ऑलवेज रेस्ट इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। देखो, हमने पहले ही बोला था आपको, जब कोई मैग्नेट को धागे से बांध के, स्ट्रिंग से बांध के लटका दो, हमेशा उसका जो ये दो पोल होगा नॉर्थ साउथ की तरफ ही जाएगा, दो एंड नॉर्थ साउथ में आएगा। क्लियर? ऐसा इसीलिए होता है क्योंकि हमारे अर्थ का जो ज्योग्राफिक नॉर्थ है वो हमारे मैग्नेट का साउथ है, हमारे अर्थ का जो ज्योग्राफिक साउथ है हमारे मैग्नेट का नॉर्थ है। इज इट क्लियर? हाँ, ना सी, ठीक है, समझ में आ गया? इसके बाद freely suspended magnet always rest in north south direction। freely suspended magnet always rest in north south direction। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको बोलते हैं डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। सो freely is also one of the important point। a freely suspended magnet always
always rests in north south direction. This is called directive properties this directive property of magnet. This is called directive property of magnet. इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेट का डायरेक्टिव प्रॉपर्टी. बात समझ में आ गया? दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. ओके, दिस इज कॉल्ड डायरेक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट. ठीक है. अच्छा, एक मिनट. इन दिस नहीं, पॉज नहीं करना. ठीक है. आप लोगों का ये तो फिजिक्स का, केमिस्ट्री जो कराया था आप लोगों को, आप लोगों का केमिस्ट्री का जो वर्क था वो क्या था? ठीक है, वो देख लो. लिखना है और लर्न करना है. क्या? ठीक है. एयर, what is air? what is air? ठीक है. what is atmosphere? आ तो कुछ भी नहीं रहा है. what is air? what is atmosphere? ठीक है. what is component of air? what is component of air? ठीक है. व्हाट इज कंपोनेंट ऑफ एयर? एयर का क्या क्या कंपोनेंट होता है? व्हाई एयर इज कॉल्ड मिक्सचर? व्हाई एयर इज कॉल्ड मिक्सचर? एयर को मिक्सचर क्यों कहते हैं? ठीक है. क्लियर? व्हाट आर प्रॉपर्टीज ऑफ व्हाट आर द प्रॉपर्टीज What are the properties of air? एयर का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है? ये आप लोगों का क्वेश्चन है. ठीक है, केमिस्ट्री के लिए. क्लियर? ठीक है, अब इसको हम मिटा देते हैं. ओके. This is called अब यहां पर देखिए, हम यहां पर बता रहे हैं कुछ प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट का. और प्रॉपर्टी जो हम पहले ही बता चुके हैं. हमने जब डायरेक्टिव प्रॉपर्टी बताया था मैग्नेट का, तो हमने ये बताया था कि अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी भी होता है. बताए थे ना? हमने बोला था दो प्रॉपर्टी होता है मैग्नेट का. एक डायरेक्टिव प्रॉपर्टी, मतलब लटका दो तो डायरेक्ट एक डायरेक्शन में अपने आप को सेटअप कर लेगा, पहला. दूसरा अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी. खाली अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ही नहीं होता है, रिपल्सिव प्रॉपर्टी भी होता है. मैग्नेट को धक्का भी देते हैं. क्लियर? समझ में आ रहा है? क्लियर? तब तो दो टाइप का प्रॉपर्टी होता है, अट्रैक्टिव एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी. समझ में आ गया? तो मैग्नेट has two properties. ठीक है. मैग्नेट हैज टू प्रॉपर्टीज. नहीं, मैग्नेट हैज टू मत लिखो. मैग्नेट हैज attractive and repulsive properties. मैग्नेट का अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी और रिपल्सिव प्रॉपर्टी दोनों होता है. अब मैं आपको बताता हूं किस केस में अट्रैक्ट करता है और किस केस में रिपेल करता है.
क्लियर? किस केस में अट्रैक्ट करता है, किस केस में रिपेल करता है। तो मैग्नेट का दोनों प्रॉपर्टी होता है, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। तो मैग्नेट हैज बोथ द प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी एंड रिपल्सिव प्रॉपर्टी, ठीक है। ठीक है, आई विल राइट इट डाउन, ठीक है, मैं इसको नीचे लिख देता हूं। तो हम पहले बताएंगे अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टीज, अट्रैक्टिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट। देखिए कब मैग्नेट एक दूसरे को खींचेगा, जब मान लो ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, दो मैग्नेट रखा हमने, ये भी एक मैग्नेट है, देखिएगा ये भी एक मैग्नेट है, ये भी एक मैग्नेट है, पर कब खींचेगा मैं बताता हूं। जब किसी एक देखो मैग्नेट का दो पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक साउथ पोल होता है, एक नॉर्थ पोल होता है, एक, जब ऐसा इंसिडेंट होगा किसी वजह से कि मैग्नेट का दो उल्टा पोल जैसे नॉर्थ या साउथ ऑपोजिट पोल एक दूसरे के सामने आ गया तो वो खींचेगा एक दूसरे को, ठीक है। वो सीधा उल्टा क्या होता है वही मैं आपको बता रहा हूं। सीधा मतलब होता है कि मैग्नेट, देखो उल्टा मतलब क्या, मैग्नेट का साउथ पोल नॉर्थ के सामने आ गया तो मैग्नेट एक दूसरे को खींचने लगेगा, ठीक है, या साउथ नॉर्थ के सामने आएगा तो खींचने लगेगा, मतलब मैग्नेट का दो ऑपोजिट पोल एक दूसरे के सामने आएगा तो ही खींचेगा, रिपेल नहीं करेगा, रिपेल करना स्टार्ट कर देगा इन दैट केस, ठीक है। तो इस केस में मैग्नेट क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, इस केस में मैग्नेट क्या करेगा, एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, क्लियर। तो टू ऑपोजिट पोल, टू ऑपोजिट पोल ऑफ मैग्नेट attract each other। मैग्नेट का दो अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, खींचेगा, समझ रहे हो, याद रखिएगा इस बात को, हमेशा दो अपोजिट पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। अब क्या बोलोगे सर पोल क्या हमको दिखाई दे देगा, एन एस लिखा होगा, नहीं ऐसा नहीं लिखा होता है मैग्नेट में। आप देखोगे जब मैग्नेट खींचने लग गया तो आप ये समझ जाना ये दोनों उल्टा पोल है, सीधा नहीं है, या तो एक नॉर्थ है तो ये साउथ है, या तो एक साउथ एक नॉर्थ है, ये पक्का है, समझ में आ गया, क्लियर। अब इसके बाद हम रिपल्सिव प्रॉपर्टी बताएंगे, ठीक है। दूसरा रिपल्सिव प्रॉपर्टी ऑफ मैग्नेट, मैग्नेट का रिपल्सिव प्रॉपर्टी। अब देखिए कब रिपेल करेगा, मान लो ये भी एक मैग्नेट हमने बनाया और ये हमने एक मैग्नेट बनाया। आप जानते हो अगर मैग्नेट का नॉर्थ पोल मैग्नेट की इस नॉर्थ पोल के सामने आ गया, साउथ यहां हो गया और यहां साउथ आ गया, दूसरे जगह चला गया, तो देखो लाइक पोल एक दूसरे के सामने है ना, तो मैग्नेट एक दूसरे को धक्का देने लगेगा, वो खींचेगा नहीं, उल्टा रिपेल करने लगेगा। ऐसे केसेस में रिपेल करेगा, या फिर